桐山玲、これが僕の名前。職業プロ棋士。言っていってまるで素手で殴ってるような感触がした。あー、ていちゃん来た。お疲れ様。ご飯できてるよ。レイ君早く早く。中学生でプロになって天才とまで呼ばれた少年もここでは普通の悩める17歳か。いつでもおいでね。待ってるから。おやすみ。頑張れ。大きな川沿いの小さな町でこれから僕は暮らしてゆく。तो आज मैं जिस एनिमे की बात करूँगा, पहले मैं उसके नाम के बारे में बात नहीं करूँगा, पहले मैं बात करूँगा उसके नाम का क्या मतलब है। तो एनिमे का इंग्लिश नाम, जो इंग्लिश नेम है, मैं बता देता हूँ। मार्च कम्स इन लाइक अ लायन। और इसका अगर मैं एनिमे जापानीज नाम बोलूँ, त्रिगात्सु नो लायन। तो एनिमे रिव्यू शुरू करते तो एनिमे के बारे में एनिमे अगर मैं अपने तरीके से डिफाइन करता हूँ तो जून से शुरू करते हैं। तो जून से मानसून शुरू होता है, धीरे धीरे ठंड आती है। जून से लेकर फरवरी तक ठंड का माहौल रहता है। पतझड़ शुरू हो जाते, हर जगह अंधेरा रहता है, सूरज की रोशनी हल्की हो जाती है, अंधेरा जल्दी होता है और तारे रात में दिखना बंद हो जाते। कई बार सूरज भी नहीं दिखता है, हर जगह सूरज भी नहीं दिखता है, हर जगह ओस और कुहासा नजर आता है। पर जैसे ही मार्च का महीना आता है सब बादल हट जाते हैं, सूरज की रोशनी पहले से खुल के और ज़्यादा उभर के निकलती, हर जगह गर्म का माहौल हो जाता है। वसंत शुरू हो जाता है, आसमान नीला हो जाता है, बादल दिखते हैं सफ़ेद सफ़ेद, हर जगह कीड़े, हर जगह को उल्लास का एक माहौल आ जाता है। ड्रैगन फ्लाई, बटरफ्लाई हमें दिखना शुरू हो जाते हैं और एक नया उजाला आता है। और इस तरह मार्च का महीना असल में एक शेर के जैसे आता है जो ठंड के महीने को ख़त्म कर देता है, और इसीलिए मार्च को लायन बोला जाता है। और यही हमारे एनिमे के टाइटल का मतलब है। और इस तरह हमारी एनिमे है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, जो ठंड है उसको डिप्रेशन और सैडनेस के साथ बोला गया है, और मार्च को स्प्रिंग और एक गर्मी की शुरुआत बोला गया है। और ये हमारे एनिमे को पूरी तरह से डिफाइन कर रही है। तो हमारी एनिमे का जो, अब मैं हमारे एनिमे के ऊपर बात करता हूँ, तो हमारे एनिमे का जो मेन कैरेक्टर है वो है रे किरियामा। पहले बात करते कि स्टोरी क्या है। तो बेसिकली रे जो है शोगी प्लेयर, अगर मैं बता दूँ शोगी को तुम बोल सकते हो एक जापानीज चेस। और वो असल में टूर्नामेंट खेलता है और उसके पैसे अपना रेंट, और जो टूर्नामेंट खेलने से जो पैसे आते हैं उससे वो अपना रेंट पे करता है और अपनी अर्निंग उसी से उसकी होती है, उसी से उसके खर्चे उठते हैं। उसकी फैमिली में मैं नहीं बात करूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है। बात अब किए तो कर लेते हैं। तो उसकी जो असल में जो रियल फैमिली वो कार एक्सीडेंट के अंदर ही मतलब हो गए टाटा बाय बाय, जिसके कारण उसकी फैमिली की तरफ से तो कोई नहीं, पर उसके जो डैड है, उसके जो बेस्ट फ्रेंड है, उन्होंने उसको एडॉप्ट किया, जो असल में शोगी प्लेयर थे, जिसके कारण रे किरियामा 7 साल की 8 साल की उम्र से शोगी को खेल रहा है, उसके ऊपर ध्यान दिया, जिसके कारण एक प्रोफेशनल और प्रो प्लेयर बन चुका। अब देखो इस एनिमे के ऊपर मैं पूरा घुमाऊँगा नहीं, पूरा एक चक्कर नहीं काटूंगा। रिव्यू के तौर पे मैं आपको एक्सप्लेन करना, मैं आपको आइडिया दूँगा। अगर इस एनिमे को अच्छे से समझने, जो मैंने अभी जो समझा है अपने शीट्स, अपने पोएट्री स्टाइल से, जो इतनी बेहतरीन अभी सीख रहा हूँ कि किस तरह हर महीना ठंड का रहता है, पर जैसे मार्च का महीना आता है तो गर्मी आ जाती है, वसंत शुरू हो जाता है, ठंड हट जाती है, उसी तरह इस एनिमे को दर्शाया गया है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं दूँगा इसकी एनिमे की ओपनिंग से। तो चलो एक बार इसकी जो फर्स्ट ओपनिंग, फर्स्ट एंडिंग, सेकंड ओपनिंग और सेकंड एंडिंग में वो बताया गया है, मैं सिर्फ फर्स्ट ओपनिंग को एक्सप्लेन करूँगा। तो अब ओपनिंग सॉन्ग जो है वो असल में लाजवाब है। फर्स्ट ओपनिंग सॉन्ग में हमें क्या हमें पता चलता है कि देखो हर जगह असल में काले बादल है जो तुम्हें दिखता है, और रे जो है असल में उन काले बादलों के बीच से चला जा रहा है। और अगर मैं सच बताऊँ तो उसकी आंखों के सामने असल में उजाला है, जो बेसिकली शो करता है उसके लिए खौफ है आगे जाके। अगर आप ध्यान से नोटिस करो, रे जैसे जैसे उन बादल में से, वो कीचड़ में से निकलता है, तो कांटे वाले जो पौधे उसको रोक रहे, दैट मीन्स कि वो आगे बढ़ना चाहता है पर उसको रोक रहे। अभी इस एनिमे के अंदर ये नहीं है कि हमारा जो कैरेक्टर बेसिकली लड़ रहा है, फाइट कर रहा है, उनके अगेंस्ट खड़ा हो, नहीं।
जो चीज़ आ रही है वो बस बढ़ता जा रहा है, जो चीज़ आ रही है उसके ऊपर से वो जा रहा है। प्रॉब्लम जैसी भी हो वो फेस उस लड़ नहीं रहा, उसको बस टैकल करा जा रहा है। लड़ने में और बचने में बहुत अंतर होता है, अवॉइड करने में भी एक अलग अंतर होता है। तो लाइफ उसकी ऐसी उसकी जो लाइफ है ऐसी ही चलती जा रही है और वो आगे बढ़ता जाए एंड उसको बहुत सारी चीज़ें रोक रही है एंड हमें पता नहीं कि लाइफ में क्या हो सकता है। एंड जैसे जैसे आगे बढ़ते हमें एक उजाले के साथ साथ हमें उसके फ्लैशबैक हमें नज़र आते हैं। वो फ्लैशबैक असल में उसकी लाइफ के जहाँ पे हमें येलो कलर की लाइट में हमें दिखाया गया, जो आई थिंक उसकी लाइफ के अच्छे पल है और कुछ बुरे पल भी। एंड हम लास्ट में देखते कि रे असल में अपने रूम के अंदर सोया हुआ है। अब देखो ये जो चीज़ है कि वो अब लड़ते जा रहा है। अभी तुम इसकी अगर फर्स्ट एंडिंग देखोगे वो भी असल में इसी तरह से हमें शो करती है कि वो आगे बस बढ़ता जा रहा है। डिप्रेशन नेगेटिविटी उसकी लाइफ की जो बैड लक है उसके साथ साथ आती है। मैं बैड लक नहीं बोलूँगा, वो असल में उसमें से निकलना चाहता है। एंड यही चीज़ हमें सेकंड ओपनिंग में भी नज़र आती है। बस फ़र्क इतना है कि हमें कुछ कैरेक्टर्स हमें दिखा दिए जाते हैं एनिमी के, और ये चीज़ थोड़ी बहुत सेकंड एंडिंग के अंदर बस थोड़ा डिफरेंट वे में। ओवरऑल एनिमी ये कहना चाहते हैं कि कभी ना कभी रे किरियामा की लाइफ में खुशियाँ तो आएगी और उसके लिए उसको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जैसे भी वो प्रॉब्लम आ रही है वो उनसे या तो अवॉइड कर रहा है, या तो वो उनको इग्नोर कर रहा है, या तो उनसे वो भाग रहा है, या फिर ये भी बोलती कि वो ध्यान ही नहीं देना चाहता। बट अब मैं इस एनिमी की थोड़ी बहुत अपने को ओपिनियन देना चाहूँगा। तो ओपिनियन देने से पहले मैं बताता हूँ, तो जो ये एनिमी है स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमी बट इज सेनन विद दैट मीन्स ये थोड़ा बहुत अडल्ट के लिए भी है एंड इनको कोई भी नॉर्मली देख सकता है। एनिमी में जब शोगी की बात आती है तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। मुझे चेस जैसी गेम थोड़ी बहुत दिमाग में नहीं आती है एंड मैं इतना कुछ स्ट्रेटेजी वाला टाइप का नहीं हूँ। बट एक मिनट, अब ऐसा नहीं है कि शोगी पे तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। एनिमे के अंदर निकाइडो नाम का कैरेक्टर जो तुम्हारी मदद करेगा इस शोगी को समझने के लिए। अब तुम्हारा इंटरेस्ट रहा तो तुम समझ भी जाओगे। और एनिमे के अंदर शोगी को एक्सप्लेन करने के लिए तो एपिसोड बनाए गए। एंड अगर मैं बात करूँ सॉन्ग की तो पहले तो मैं बम्प ऑफ चिकन की तालियां हो जाए, बिकॉज इन्होंने जो ओपनिंग 1 और एंडिंग 1 बनाए मेरे दिल को छू गई है। मैं इस ओपनिंग 1 को मैं बार बार सुनने की यार उसको सुन के मुझे तो मोटिवेशन आ ही जाता है एंड मेरी नेगेटिविटी भी दूर हो जाती है और लिरिक्स भी अच्छे। हाँ वो भले मेरे को मीनिंग ना समझ में तो वो बात अलग है, पर सुनने में तो मज़ा आता है। इसीलिए एनिमी को अब इस एनिमी देखो, ऐसी एनिमी कई बार बोरिंग भी होती है जिसके कारण इन्होंने हर 2 मिनट में बोलूँगा हर 3 मिनट में एक कॉमेडी और एक ह्यूमर सीन जो तो आ ही जाती है, जिसके कारण ऑडियंस का स्पैम ऑफ अटेंशन नाउ। अब ऑडियंस का ध्यान ना हटे उसके लिए इन्होंने एनिमे के अंदर विजुअल कॉमेडी डाला है। अब उस विजुअल कॉमेडी की तो मैं नहीं बोलूँगा कहीं पे भी, ये जो विजुअल कॉमेडी है ना मेरे को हर जगह नज़र आ रही है। भले वो सीरियस जैसा माहौल हो, शोगी प्लेयर का माहौल हो, घर का माहौल हो, हर जगह इन्होंने विजुअल कॉमेडी डाली। इवन इन्होंने बिल्लियों से भी कॉमेडी करवाई एनिमे के अंदर, क्योंकि ऑडियंस बोर ना हो। क्योंकि ऐसी एनिमे के अंदर सबसे बड़ा रिस्क यही होता है कि ऑडियंस कई बार बोर हो जाती है, क्योंकि तुम्हारा एनिमे तो सीरियस है ही, पर कम से कम तुम उसको अगर ज़्यादा खींचोगे तो वो लोगों को बोर भी करेगी एंड ऑडियंस का ना आते। तो इसलिए इन्होंने कॉमेडी उन्होंने डाली है। तो एनिमे के अंदर मैं पूरी बात करूँ, बट अगर मैं बात करूँ रे किरियामा का थोड़ा बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का है एंड उसकी अगर मैं फीलिंग्स की बात करूँ तो एपिसोड 10 जो उसकी पूरी फीलिंग्स को बताती एंड मैं उसका थोड़ा जिक्र भी करना चाहूँगा एंड आई थिंक वो मैं सीन डाल दूँगा अगर कॉपीराइट क्लेम नहीं लगा तो। मैं थोड़ा बहुत सिचुएशन बता देता हूँ। तो बेसिकली देखो, अभी जैसे मैंने शुरू में बताया कि टूर्नामेंट खेल रहे उसके लिए पैसे मिलते हैं एंड जैसे जैसे ज़्यादा जीतते जाओगे, कोई बड़ा प्लेयर बनता जाएगा तो उसको ज़्यादा पैसे मिलते जाएंगे, ऑब्वियस बात है। अब इसमें होता क्या है, इसमें हमें 2 कैरेक्टर हमें दिखाए जाते हैं। असल में खुद बुजुर्ग जो बेसिकली उसका रिटायरमेंट होने वाला होता है एंड उसने सोचा था कि उसका आखिरी मैच हुआ टूर्नामेंट में, अगर वो हार गया तो कितनी बुरी बात होगी। ये बात हमारे रे किरियामा को पता चलती। अब ये बात कौन बता रहा है उसके बारे में थोड़ा आगे बात करूँगा। एंड रे किरियामा के हाथ में रहता, अगर वो उस बुढ़े से जीत जाता है तो उसके लिए तो फ़ायदा होगा, पर बुढ़े के लिए तो बुरा होगा, बुढ़ा तो रिटायर हो रहा है। पर वो उसको हरा देता है, जिसके कारण हमारा जो बुजुर्ग इंसान है वो सैड नहीं होता, उल्टा वो मोटिवेट होता है और वो ये सोचता है कि वो और प्रैक्टिस करेगा, जिससे रे किरियामा खुश हो जाता है। फिर अगले दिन एक और टूर्नामेंट आता है। अभी इस बार इस टूर्नामेंट के अंदर एक आदमी होता है एंड उसकी बैक स्टोरी ये होती है कि जो आदमी है ना उसका डिवोर्स हो चुका है, उसकी बेटी उसके साथ है, क्रिसमस का दिन है एंड वो जो आदमी ना गुस्से में शराब पीता है, दंगा करता है एंड अगर उसका ये चेस अगर वो इस बार वो हार गया
तो वो वापस से शराब पिएगा और उसकी बेटी का क्रिसमस बिगड़ेगा। और ये चीज़ रे किरियामा को किसी को अच्छा नहीं लगेगा कि एक बेटी अपने बाप को इस हालत में देखे। पर रे किरियामा अपने उसको तो टूर्नामेंट जीतना, उसकी तो शौकी सब कुछ है जहाँ पे वो उस इंसान को हरा देता है। बट यहाँ थोड़ा एंगल अलग है। बुढ़ा तो था मोटिवेट होता पर ये इंसान मोटिवेट नहीं होता। रे किरियामा उसको उसकी बेटी का गिफ्ट देने जाता है जो वो जानबूझ के छोड़ देता है। एंड वो जो आदमी है उस गिफ्ट को हाथ में पकड़ता है और ये कहता है ये मैं पहले ही ले चुका हूँ, पर उसके बावजूद वो गुस्से में लेके जाता है। एंड वो हार चुका है, वो गुस्से में। अब एक बात कंफर्म हम सबको है कि अब वो आदमी क्या करने वाला है, वो क्या करने वाला है, हम सबको आइडिया हो जाता है। जिसके कारण अब ये कोई आम शोनन एनिमे नहीं है कि जहाँ कुछ होगा जाएंगे, इंसान को समझाएंगे, फुसलाएंगे, समझदारी का ज्ञान बांटेंगे। नहीं, रे किरियामा उसको समझाता नहीं है। गिफ्ट देने पर उसको थोड़ा गुस्सा आता है, वो तेज़ी से भागता है और अपनी पूरी फीलिंग्स को शेयर करता है एनिमे के अंदर। फर्स्ट टाइम ये कैरेक्टर, अगर मैं पूरी एनिमे देख चुका हूँ, यही एक वो टाइम है जहाँ पे ये कैरेक्टर अपनी पूरी फीलिंग्स को निकाल रहा है। भले ही वो किसी और को ना निकाला पर अकेले में चिल्ला तो रहा है। एंड ये एनिमे का एपिसोड मेरे को छू गया। मैं इस सीन की लाइन्स को नहीं डालूंगा, सीधा मैं सीन दिखा दूंगा अगर क्लेम और ब्लॉक नहीं लगा। बस मैं वो यही कहना चाहता कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो करेगा क्या। क्योंकि हम कई बार ये सोचते हैं कि यार किसी के साथ बुरा ना हो, बट हमें भी तो अपनी लाइफ जीनी है। हमारे अगर तुम कुछ भी अच्छा करो, कभी तुम अच्छा करोगे किसी के साथ कुछ ना कुछ तो बुरा होगा ही होगा। तुम्हारे अच्छाई के पीछे भी किसी का बुरा होना है। अब तुम भले किस मकसद से कर रहे हो, तुम अच्छे मकसद से करो या बुरे मकसद से करो, किसी का फ़ायदा किसी का नुकसान होना है। तो ये एनिमे से मैं ये चीज़ तो सीख चुका हूँ। और बस एनिमे मुझे अच्छी लगी, स्लाइस ऑफ लाइफ है। मैं समझ सकता हूँ कि एनिमे बोर ना करे, जिसके कारण इन्होंने कॉमेडी सीन्स तो डाले। एपिसोड 10 मेरा फेवरेट मोमेंट रहा जहाँ पे रे किरियामा अपने ओपिनियंस, अपनी जो व्यूज़ है वो अपनी चीज़ों को शेयर करता चल रहा है, अकेले में से ही पर हाँ करता है। वो मैसेज मुझे भी अच्छा लगा। इसके ऊपर हम कभी डिटेल में बात कर सकते हैं। तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय।